नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि वे द्वितीय सेमेस्टर में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज मैंने सिलेबस का एक वीडियो बनाया है। जैसा कि काफ़ी कमेंट आ रहा था कि बच्चे सर क्या है सिलेबस क्या है पता नहीं चल पाता है, तो आप देखेंगे आप बीए द्वितीय सेमेस्टर वाले जो विद्यार्थी हैं उनका प्रथम भाग है सिलेबस में। आपका जो प्रश्न पत्र है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोग। संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद। देखिए साहित्य क्या है, यानी गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास, यानी जो संस्कृत साहित्य में गद्य का उद्भव कैसे हुआ, किन किन कवियों ने उनका क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती जो एक उक्ति है जो कवियों के द्वारा की गई है, वो महाकवि बाण भट्ट हैं जो गद्य के जनक माने जाते हैं। और गद्य की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों वो यजुर्वेद से हुई है। कहाँ से हुई है? यजुर्वेद से। गद्यात्मको को यजु कहा जाता है। गद्यात्मको यजु, यानी कहने का मतलब जो आपके वेद हैं, वेदों में जो यजुर्वेद है वो कैसा है? गद्यात्मक है। तो गद्य की जो उत्पत्ति या उद्भव हुआ सबसे पहले जो हम देखते हैं वो कहां से हुआ है? यजुर्वेद से। बहुत ज्यादा विस्तार से ना चल करके केवल आज हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास जो है उसके जो आदि कवि हैं सबसे पहले जाने तो जाते हैं सुबंधु, जिनकी एक रचना है वासु व दत्ता। सुबंधु की एक रचना है वास व दत्ता। उसी को आधार बन करके वास व दत्ता, वास व दत्ता और एक बृहद कथा है, बृहद कथा। इसी को आधार मान करके महाकवि बाण भट्ट ने कादंबरी कथा को लिखा है, जिसमें 3 जन्मों की कथा का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे दंडी है जो 10 कुमार चरित्र लिखे हैं। सुबंधु की एक वास व दत्ता रचना है। सूत्रक एक कवि है और अंबिका दत्त व्यास जिनका आपके सिलेबस में नामकरण किया गया है शिवराज विजयम प्रथम निश्वास, इन्हीं की रचना है। यानी संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम उपन्यास कौन सा है? शिवराज विजयम। शिवराज विजयम के बारे में उसके बाद एक कवित्री है पंडिता क्षमा राव है, वो भी गद्य की लेखिका है। ठीक है, आगे देखेंगे। और ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को आज मैं सतर्क कर देता हूं। अभी तो आप ग्रेजुएशन हैं, फिर जाएंगे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप बीएड करेंगे, बीटीसी करेंगे। ये जाने रहिएगा कि आपके लिए अगर अभी से थोड़ा सा केयर कर लेंगे तो ये आपके लिए सुखनासुदेशा शिवराज विजयम ये ग्रंथ आपके टीजीटी में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से आते हैं। टीजीटी के प्रमुख ग्रंथों में सुखनासुदेशा भी आता है और शिवराज विजयम में। आप यहाँ बीए में जितना बढ़िया अध्ययन कर लेंगे टीजीटी की परीक्षा आपके लिए और आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको जो है जब 2 साल बीएड करेंगे तो आपको और समय मिल जाएगा। और यहाँ आप इसका बढ़िया अध्ययन कर लीजिएगा, जिसका मैं वीडियो आपको प्रतिदिन जो है देता रहूँगा। इसके बारे में मैंने
पूर्व वीडियो में थोड़ा बता दिया था कहानी आपको। उसके बाद आता है शिवराज विजयम प्रथम निःश्वास। शिवराज विजयम यानी शिवराज की विजय, शिवराज का विजय का जो संबंध है, यानी छत्रपति शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, जो मराठा थे, जहां पर अंग्रेजों ने हुकूमत करने की ठानी थी लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उन्हीं शिवराज विजयम की कथा का उल्लेख उपन्यास के माध्यम से अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है। ठीक है, तो इस कथा को आप पढ़ेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास है, संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से है। अब आ जाएंगे आप द्वितीय भाग को, यानी आपके जो सिलेबस है उसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग में इन्होंने साहित्य को लिया है और द्वितीय भाग में जैसे देखिए दिया गया है प्रश्न पत्र का नाम संगणक अनुप्रयोग। संगणक माने होता है कंप्यूटर, अंग्रेजी में संगणक को कंप्यूटर कहा जाता है और उसका हिंदी नाम क्या है, संगणक। आगे इसके पहले देखिए लिखा है अनुवाद। अनुवाद जो है जैसे संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको जो है हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आपको यहाँ बताया जाएगा। जैसे देखिए हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, जैसे हिंदी से आपको संस्कृत में अनुवाद करना, जैसे राम स्कूल जाता है, इसका अनुवाद क्या होगा, राम विद्यालयम गच्छ। कैसे पता चला, कर्ता से, क्रिया से और कर्म से। तभी आपको औच्छद जानेंगे कैसे, उसमें आपको कारक का ज्ञान होना चाहिए और विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब जिस वचन का कर्ता रहेगा उसी वचन की क्रिया रहेगी। ठीक है, तो राम कर्ता हो गया, एक वचन हो गया। ठीक है, विद्यालय जाना उसका क्या हो गया, कर्म हो गया, और क्रिया उसकी विद्यालय गच्छति हो गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे सीखेंगे। आपको आपकी परीक्षा में जब आप एग्जाम में बैठेंगे ग्रेजुएशन द्वितीय सेमेस्टर में, तो आपको हिंदी का ऐसे पैसेज दिया रहेगा, उसी पैसेज को आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा। ठीक है, ये आपको हम यहाँ पे सिखाएंगे। उसके बाद जो है आपको एक पैसेज संस्कृत का दिया रहेगा, संस्कृत का एक पैसेज दिया रहेगा। क्या विकल्प में दो रहते हैं, दो में से आपको एक करने हैं। तो संस्कृत से आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आपके सिलेबस में अंग्रेजी भी दिया हुआ है, लेकिन आपको अंग्रेजी में नहीं करना है, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है संस्कृत से हिंदी में करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए वही संगणक का अनुप्रयोग। संगणक के अनुप्रयोग में कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का सामान्य परिचय देना है आपको। परिचय देना है मतलब जानना है कंप्यूटर क्या है, उसमें कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये सारी बेसिक चीजें आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है। चूंकि वर्तमान युग में देखें तो कंप्यूटर का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप तो मिनी कंप्यूटर आ गया है, मोबाइल का जमाना आ गया, छोटे छोटे बच्चे जो है वॉइस से जो है बोल करके कोई ना कोई चीज उसमें सर्च कर लेते हैं, गेम सर्च कर लेते हैं, पिक्चर, गाना, कुछ भी हो, सब क्या है, कंप्यूटर का युग आ गया है। इसलिए आपको कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जो अतिलंब प्रश्नोत्तर आएंगे उसमें से एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेंगे। आगे देखेंगे संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है। देखिए आपके पास भले ही पुस्तक अभी नहीं है, आप कल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो वही जान लीजिए संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। आप संस्कृत के बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनको, उनके सॉफ्टवेयर बने हैं, उनको जो है गूगल क्रोम में के माध्यम से उन ग्रंथों को आप PDF फाइल में डाउनलोड करके
पढ़ सकते हैं। आप कहीं भी हो, सफर में हो और चाहे कहीं रिश्तेदारी गए हो, वहां भी इन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। और विभिन्न सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में देखे, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो, सब कंप्यूटर की अपनी उपयोगिता है। बिजनेस के लिए अलग कंप्यूटर आता है, कोई अनुसंधान यदि खोज करनी है तो उसके लिए अलग कंप्यूटर्स आते हैं। सब कंप्यूटरों के भेद अलग हैं। तो जो कंप्यूटरों में सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हीं सॉफ्टवेयर के अनुसार उनका जो नेट इत्यादि जो क्रियाएं चलती हैं, सब सॉफ्टवेयर के अनुसार होती हैं। यही जो है आपके बीए द्वितीय के सेमेस्टर में है बच्चों। नेक्स्ट डे जो है आपको आपकी पुस्तक के साथ जो है सुखनासु उद्देश्यों को पढ़ाएंगे, ताकि जो है बीए करने के उपरांत आपको पुनः कंपटीशन के लिए प्रिपेयर है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।